एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं अभी पैकिंग कर रहा था क्योंकि अब मुझे वापस हॉस्टल जाना है। इस बार मैं ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं इतना ज़्यादा अप डाउन करता हूँ तो कभी भी 1 महीने के बाद वापस घर आ सकता हूँ। तो मैं उतना ही सामान ले जा रहा हूँ जितना भी मुझे ज़रूरी है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरे बैग में अभी भी थोड़ी जगह बाकी है क्योंकि हर बार ये होता है कि मेरा बैग फुल हो जाता है और वो सही से बंद नहीं होता है। बट इस बार बहुत ज़्यादा स्पेस खाली है या फिर मैं कुछ भूल रहा हूँ ले जाना, जो कुछ भी हो। बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ भूलूँ ना, क्योंकि वहाँ जाके मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए कोई भी। और आज मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है, 12 तारीख है आज, और आज मेरा 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है। और वो प्रैक्टिकल पता नहीं बाद में कब हो पाए। और एक प्रैक्टिकल था मेरा 10 तारीख को, वो भी छूट चुका है। और आज के दोनों प्रैक्टिकल छूट चुके हैं और पता नहीं अब वो कब होंगे। आई होप कि वो हो जाए, अगर ना हुए तो मेरी बैक भी लग सकती है। बट मेरी कोर्स कोऑर्डिनेटर से बात हो गई थी तो वो कह रहे थे कि अरेंज करवा देंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। और आज मुरादाबाद सिटी के अंदर बसेस नहीं चल रही हैं, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी की भी बसेस नहीं चल रही हैं। तो जो बस से स्टूडेंट्स आते थे उनका भी प्रैक्टिकल रह चुका है। तो ऑलमोस्ट आधी स्ट्रेंथ का प्रैक्टिकल नहीं हुआ आज की डेट का। तो मुझे लगता है कि वो वापस कराएंगे, थोड़ी ना आधी क्लास के लिए बैक लगवा देंगे। बट उनका कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता आधी क्लास की भी बैक लगवा दें। मुझे प्रैक्टिकल्स का डर नहीं है, मुझे डर इस बात का है कि प्रैक्टिकल्स दोबारा होंगे या नहीं। अगर नहीं हुए तो बैक लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और मेरे साथ आधी क्लास की भी बैक लग सकती है। आई होप कि कॉलेज वाले दोबारा से प्रैक्टिकल्स करा ले, वरना तो बैंड ही बच जाएगी। और जैसा मैंने बताया था कि 16 तारीख से मेरे एक्सटर्नल है, तो अब पढ़ाई उसके लिए हॉस्टल ही जाके हो पाएगी क्योंकि अब घर पे तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है पढ़ाई करने का, काम में बिजी हो जाता हूँ मैं। तो इसलिए अब हॉस्टल जाके पढ़ूंगा। और मैंने सुना है कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, उनमें मार्क्स स्कोर करना इतना ईजी नहीं होता है। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मेरे थर्ड सीटी थे वो भी अच्छे से हो गए हैं, जैसा सोचा था उतने अच्छे तो नहीं हुए, बट जैसे हुए हैं अच्छे गए हैं। और मुझे जिन सब्जेक्ट में स्कोर करना था उसमें थोड़ा ज़्यादा मैंने स्कोर कर लिया है और बाकी सब्जेक्ट के तो पहले से ठीक ठाक थे मार्क्स, तो मुझे उनकी टेंशन है नहीं। बस मुझे अब इंग्लिश और मैथ की टेंशन है कि उसमें एक्सटर्नल में अच्छे मार्क्स आ जाए तो मेरे परसेंटेज ओवरऑल अच्छे बन जाएंगे, वरना मुझे भी नहीं पता मेरे परसेंटेज कैसे बनेंगे। और पहली बार मेरा बैग इतनी आसानी से बंद हुआ है, वरना कभी इतनी आसानी से बंद नहीं होता था। और ईवीएस का जो मेरा वर्क बचा हुआ था वो मैं अपनी बहन से करवा रहा हूँ। एक्चुअली ये जो डायग्राम रहता है मुझे ये बनाने में बहुत आलस आता है, तो मेरी बहन ये सब पूरे मेरे डायग्राम बनाएगी और एक असाइनमेंट है वो भी इसी से बनवा लूँगा। और आज मैं पूरा दिन आराम करूँगा क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कुछ है भी नहीं करने के लिए। पढ़ाई लिखाई तो अब सीधी हॉस्टल जाकर होगी मेरी। और मुझे इतना पता है कि हॉस्टल जाके मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी, तो मैं व्लॉग भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ेगी। और हॉस्टल वाले मैं बता रहा था कि RT-PCR मांगते हैं जब भी कोई बाहर से आता है, तो इस बार मैंने यहीं से RT-PCR करा लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा पूरा 5-6 घंटे वेस्ट हो जाए वहाँ जाके, क्योंकि वो क्वारंटाइन कर देते हैं। एंड आई डोंट वांट बी क्वारंटाइन अगेन, क्योंकि सबसे बकवास चीज़ होती है क्वारंटाइन। दोपहर से शाम हो गई और मेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्योंकि मेरी टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। इनफैक्ट अब वो कंफर्म होगी भी नहीं, तो अब मुझे ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और इससे मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है कि अब पता नहीं कैसे हो पाएगा सब कुछ, और इतना सारा लगेज है उसके साथ मैं कैसे कर पाऊँगा। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। यहाँ तक कि मेरी एक बार 97 वेटिंग थी वो भी क्लियर हो गई थी, और वो रिज़र्वेशन मैंने एक दिन पहले कराया था वो क्लियर हो गया था। और अभी तो ये रिज़र्वेशन मैंने बहुत दिनों पहले करा लिया था, बट ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जो होगा अब देखा जाएगा। और मैं जा रहा हूँ अभी वर्कआउट करने क्योंकि मुझे अपना थोड़ा दिमाग ठीक करना है। एंड द वर्कआउट वॉज ऑसम। मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि शूट करने लायक कुछ था भी नहीं, और मैंने जल्दी जल्दी वर्कआउट किया है। ये वर्कआउट मेरा 1 घंटे के अंदर हो गया है। और जो मेरी लास्ट मिनट पैकिंग थी अब वो भी हो चुकी है। और मुझे बस अब वेट करना है 9:30 बजने का, देन आई एम रेडी टू लीव। और सबसे ज़्यादा मिस करूँगा मैं अपने रूम को और गाजर के हलवे को। एंड फाइनली आई एम इन माई हॉस्टल। और ये जो मेरी ट्रिप थी ना मुरादाबाद आने की, सबसे वर्स्ट ट्रिप थी क्योंकि पहली बात तो मुझे यहाँ ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिली थी, तो मुझे जनरल कोच से आना पड़ा था, तो मेरी बैंड बज गई थी और ट्रेन लेट हो चुकी थी। बट ये अच्छा हुआ था कि ट्रेन लेट हो गई थी, तो सुबह हम लोगों को आराम से 7 बजे तक दिल्ली आ गए थे। देन उसके बाद वहाँ से आए हम लोग बस स्टॉप से ये पता चला कि वहाँ बस नहीं मिलेगी, दूसरे बस स्टॉप जाना पड़ेगा जो पास ही में था। बट लगेज के साथ वो जाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। और वहाँ से जब मैं बस से आ रहा था तो बस ने भी अच्छा खासा टाइम ले लिया है। इससे ज़्यादा वर्स्ट ट्रिप मेरी आज तक कभी नहीं गई है। और कल रात को प्लान ये भी बन रहा था कि मैं कैंसिल कर दूं आना और सीधा 14 तारीख को रिजर्वेशन कराऊं और 15 तारीख को आ जाऊं, बट फिर कैसे ना कैसे करके मुझे आना ही पड़ा।
और मैं जब रास्ते में आ रहा था तो ट्रेन में मेरा बीच से हेडफोन टूट गया है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और पता नहीं अब वो सही से जुड़ेगा या नहीं। इट्स अ 14 Feb और मैं बात कर रहा था कि जो मेरा हेडफोन टूट गया है वो जुड़ा बिल्कुल नहीं है, बट इट्स वर्किंग, साउंड आ रही है, बट वो पहनने में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हेयर।